हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं 14 मई से लेके 15 जून तक का मासिक राशिफल। सभी राशियों के लिए हम लोग इसमें कवर करेंगे, मेष से लेके मीन राशि का। हम देखेंगे इस वक्त कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है और आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा 14 मई से लेके 15 जून के बीच। हम लोग ये 1 मई से 30 मई या 1 जून से 30 जून के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम लोग 15 मई या से ही तकरीबन सूर्य राशि बदलता है और मासिक राशिफल के लिए सूर्य के द्वारा ही सबसे सटीक और सबसे सही भविष्यवाणी निकल के आती है। जैसे वार्षिक के लिए बृहस्पति और 2-3 वर्षों के लिए शनि का गोचर, तो उसी प्रकार सूर्य के गोचर की मदद से हम लोग एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं राशि अनुसार प्रत्येक माह के लिए। तो हम लोग इस बार ये माह जो हमारा रहा, पिछले माह हमने किया था 14 अप्रैल से 14 मई तक, और इस बार हमारा है 14 मई से लेके 15 जून तक का, जो 30 या 31 दिन सूर्य रहेगा जिस राशि में, उस हिसाब से प्रेडिक्शन देंगे। तो आप लोगों को बता दें कि स्थिति क्या चल रही है। तो हम लोग देख सकते हैं ये है स्थिति सभी राशियों की। वृषभ में सूर्य चल रहा है, इसके अलावा आप देखना चाहें तो कन्या में बृहस्पति है और धनु में शनि चल रहा है। मंगल मिथुन की तरफ जाएगा, अभी तो टॉरस में है। उसके अलावा मीन की तरफ से शुक्र मेष में जाएगा और इसी प्रकार बुध मेष राशि से वृषभ की तरफ जाएगा और राहु सिंह में रहेगा और केतु कुंभ में रहेगा। तो एक चीज़, कुछ ग्रह राशि बदलेंगे भी, पर मेन रूप से हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो वृषभ में रहेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इस माह का प्रेडिक्शन आपके सामने लाए हैं सभी राशियों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये चार्ट आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मेष राशि, जिनका मेष राशि है वो लोग जान ही सकते हैं, सबके लेटर भी लिखे हुए हैं। तो मेष राशि के लिए अगर हम देखें तो सूर्य जो है वो द्वितीय भाव में चल रहा है और शनि जो है वो 9वें भाव में चल रहा है। तो मेष राशि के लिए प्रेडिक्शन ये बनता है दोस्तों कि द्वितीय सन गुड गेन होंगे, अच्छे लाभ होंगे, और ये लाभ जो पिछले 2 महीनों से आप लोगों ने प्लानिंग और वर्क किया है उसके लाभ मिलना आपको इसी माह 14 तारीख से 14 मई से मिलने लगेंगे। इसके अलावा शनि आपके 9वें भाव में चल रहा है। शनि इस वक्त धनु राशि में, धनु आपका 9वां होता है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 शनि 10 11 या 6 या तीसरे शनि की तरह तो नहीं होता है, पर हाँ ये है कि आपको लोगों से, पब्लिक से, दूसरे लोगों से सपोर्ट मिलने के चांसेस इस शनि द्वारा दिखाए जा रहे हैं। तो मेष राशि के लिए और भी ग्रहों की स्थिति आप देख सकते हैं। जैसे जुपिटर है आपका इस वक्त मेष वालों के लिए छठे घर में चल रहा है, तो वो तो छठे घर के ही परिणाम देगा, पर अच्छा जो ओवरऑल है तो द्वितीय सन से आपका अच्छा जो निकल के आ रहा है वो पिछले 2 महीनों के हार्ड वर्क और प्लानिंग का गेन मिलता दिख रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए सिंपल सा है कि इन्होंने जो प्लानिंग की 14 मार्च से 14 अप्रैल के लिए, और जो हार्ड वर्क किया पिछले माह 14 अप्रैल से 14 मई के लिए, तो अब समय आ गया है कि इस माह 14 मई से 14 जून के बीच आप उस हार्ड वर्क और प्लानिंग का गेम्स उस रूप में प्राप्त करें। इसके बाद चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी राशि जो कि है टॉरस या वृषभ राशि। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉरस या वृषभ राशि में सूर्य प्रथम है और बृहस्पति पंचम चल रहा है। ये बहुत अच्छा है, बृहस्पति इनको अच्छा परिणाम दे रहा है टॉरस वालों के लिए। अभी बृहस्पति वक्री है, जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है उसमें हमने हर राशि के बृहस्पति के वक्री से मार्गी जाने के बारे में लिखा है। पर हम यहाँ समरी में अगर हम प्रेडिक्शंस करें टॉरस के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट सन है, तो ये टॉरस वालों के लिए इस माह कठिन परिश्रम करने का वक्त है, जो कि 14 मई से 15 जून के बीच आप जो वर्क करेंगे उसका गेन आपको 14 जून के बाद ही मिलेगा, 15 जून के बाद। इस माह क्योंकि प्रथम बृहस्पति सूर्य चल रहा है, तो आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, जिसका गेन आप जो प्लानिंग आपने पिछले माह की है उसका अब एग्जीक्यूशन का समय आ गया है और आप उसका गेन अगले माह पाएंगे। उसके अलावा पंचम बृहस्पति बहुत बढ़िया है, ड्रीम कम ट्रू सक्सेस है,
और इसके अलावा ग्रोथ होगी। पंचम बृहस्पति में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो टॉरस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति पंचम में है तो वो तो पूरे साल भर अच्छे ही फल दे रहा है। बात रही सूर्य की, तो प्रथम सूर्य थोड़ा आपसे इस वक्त हार्ड वर्क या आपसे कर्म के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। फिर हम लोग अपनी तीसरी राशि की तरफ चलते हैं, और तीसरी राशि जो हमारी आती है वो मिथुन आती है। तो मिथुन में हम देख सकते हैं, जेमिनी में कि आपका सूर्य 12वें चल रहा है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो बृहस्पति आपके चौथे भाव में चल रहा है। जैसे जेमिनी है, ये है तो 1 2 3 4 ये बृहस्पति है दोस्तों। तो बृहस्पति इनके छठे भाव में चल रहा है और सूर्य 12वें भाव में। तो 12वां सूर्य प्लानिंग के लिए आपने पिछले माह तक काफ़ी गेन प्राप्त की है 15 अभी तक, पर इस 15 मई से यानी कि 14 मई से आपको प्लानिंग करनी है अगले 12 माह के लिए। और इस प्रकार, और चौथा बृहस्पति आपको ये दिखा रहा है कि आप रिजुविनेट हो रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं अगले 12 वर्षों के लिए। बृहस्पति अगले 12 वर्षों का परिणाम देता है, जिस प्रकार सूर्य अगले 12 महीनों का देता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को प्लानिंग करनी चाहिए अपने अगले 12 माह के लिए, क्या कैसे एग्जीक्यूशन होगा। और चौथा बृहस्पति तो उनको रिजुविनेट कर ही रहा है। तो इन समरी बृहस्पति वाले अब मिथुन वाले अब प्लान करें कि आगे की स्थिति क्या उनको कैसे रखनी है, तो उससे उनको निश्चित तौर पे लाभ होगा और पिछले अगले माह उनको उसके लिए वर्क करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है कर्क राशि। तो कर्क राशि में हम लोग देख सकते हैं कि कर्क राशि में सूर्य 11वें चल रहा है, जो बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है कर्क वालों के लिए इसी 15 मई 14 मई से। और शनि छठे चल रहा है, जो भी वो भी बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो शनि अभी वक्री है तो थोड़ा धीमे परिणाम है, पर अगर हम देखें तो 11 सन हर प्रकार का लाभ दिखाता हुआ दिख रहा है। इस 14 मई से 15 जून के बीच आपको डिफरेंट प्रकार के गेन्स होंगे, और शनि जो कि छठे है वो आपको सक्सेस देगा, और आपका 6 शनि हर प्रकार से आपको कंपटीशन में और विरोधियों से आगे की तरफ ले जाएगा। और 11वां सूर्य तो खैर इस माह के लिए तो अच्छा ही है। नेक्स्ट कर्क के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दें इस वक्त कि कर्क वालों 11वां सूर्य का मतलब हर प्रकार का जो आप पिछले 12 माह से जो प्रयास कर रहे थे, 11 माह जो आपने प्लानिंग किया, वन किया, गेन किया, फिर तीसरे सूर्य किया, चौथे किया, पर इस माह यानी कि मई से जून के बीच यानी 15 मई 14 मई से 15 जून के बीच जो आपने पिछले 12 माह का कठोर परिश्रम या प्लानिंग या जो भी आपने दिया है उसका गेन मिलने का समय आ गया है। तो इसी माह आपको ये गेन मिलते दिख रहे हैं। इसके अलावा शनि तो आपके छठे चल रहा, और छठा शनि काफ़ी अच्छा होता है, आपको सक्सेस दिखलाएगा। लोगों कोई अगर किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उनसे मुक्ति दिलवाएगा। उसके अलावा इसका असर तब ज़्यादा होगा जब चंद्रमा शनि के पास आए या सूर्य शनि के पास आए, तब दिखाता है कि वो हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अभी तो सूर्य आपको अलग प्रकार के गेन दे रहा है और शनि अलग प्रकार के गेन दे रहा है। तो इस प्रकार कर्क वालों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो हमारा आता है सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य हम लोगों का मासिक स्थिति के लिए तो हम लोग सबसे ज़्यादा सूर्य पर डिपेंड कर ही रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है। बृहस्पति द्वितीय भाव में चल रहा है और सूर्य 10वें भाव में चल रहा है। सूर्य भी 10वें भाव में अच्छी ट्रांजिट मानी जाती है और बृहस्पति की भी अच्छे भाव में अच्छी स्थिति है। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंड जुपिटर सक्सेस भी दिलवाएगा, डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी होगा, पारिवारिक सुख होगा और आपका दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा जो आपने पिछले 2 वर्षों से मेहनत की है उसका भी लाभ ये सेकेंड जुपिटर देगा। जो आपने 2015 से 16 और 14 से 15 प्लानिंग की और 15 से 16 वर्क किया, यहीं 16 से 17 में आपको ये गेन दिलवाएगा बृहस्पति, जो कि द्वितीय भाव में चल रहा है। उसके अलावा 10वां सूर्य आपको सक्सेस और ऑनर भी दिलवाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग सिंह के बाद अपनी दूसरी राशि पे चलते हैं और सिंह के बाद हमारे पास आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए जुपिटर प्रथम भाव में है, जो कि वर्क मांग रहा है उनसे, उनको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। प्रथम
कोई भी ग्रह जब आता है तो वो वर्क उसे ज़रूरत होती है। उसके अलावा सूर्य इनके 9वें भाव में चल रहा है और नवा सूर्य तो 10वें या 11वें की तरह अच्छे फल तो नहीं देता है, पर सपोर्ट होगा एक तो सीनियर्स की तरफ से। उसके अलावा नवा भाव भाग्य स्थान भी होता है, ट्रैवल का भी होता है, तो अच्छी यात्राएं देखने को भी मिल रही हैं इस आने वाले 14 मई से 15 जून के बीच। तो वर्गों वाले अभी आपका बृहस्पति प्रथम भाव में चल रहा है और पिछले वर्ष 12वें चला गया था सिंह राशि में, तो आपने प्लानिंग किया और अब क्योंकि प्रथम में आया है तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो कि पिछले अगस्त से आ चुका है, अगस्त 2016 से, और अभी भी चल रहा है। तो आपको ज़रूरत है इस वक्त जो आपने प्लानिंग पिछले वर्ष की उसको एग्जीक्यूट करने की, और शीघ्र ही आपको इसका लाभ भी मिलता दिखेगा, क्योंकि बृहस्पति फिर आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। और दूसरे भाव का बृहस्पति जो आपने 12th में प्लानिंग की और जो फर्स्ट में एक्शन किया, एग्जीक्यूट किया, जो हार्ड वर्क किया, उसका गेन मिलना अच्छा है। गुड स्पीच, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, और आपका दायरा बढ़ेगा, ऑनर रहेगा, सम्मान रहेगा। तो विभिन्न प्रकार से द्वितीय बृहस्पति की ट्रांजिट अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। फिर हम लोग अपनी अगली राशि की तरफ चलते हैं और इसके बाद हमारे पास आता है कन्या के बाद जो आती है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए हम बता दें कि बृहस्पति उनके 12वें भाव में चल रहा है, 12 जुपिटर है, और उसके अलावा सूर्य अष्टम भाव में चला गया है। तो चैलेंजिंग समय तो है तुला राशि के। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सूर्य शनि जो है वो तो तीसरे भाव में चला गया, थर्ड शनि तो बहुत ही अच्छा है तुला वालों के लिए। पर शनि को हम औसतन, यह हमारा मासिक प्रेडिक्शन है, तो मासिक के हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि सूर्य अष्टम तो ये दिखा रहा है कि आपको अपने सीनियर्स के साथ डिप्लोमेसी से डील करना है, और अगर आपने यहाँ पे सीनियर द्वारा पीड़ा भी आपको पहुँचाई जा सकती है किसी प्रकार की, तो अगर आप अपना बौद्धिक इस्तेमाल करें, डिप्लोमेसी से आगे बढ़ें, तो आप काफ़ी आसानी से ये 14 मई से 15 जून का महीना निकाल सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति 12वें चला गया है आपके पिछले वर्ष से, तो 12वां बृहस्पति ये दिखा रहा है कि आपको प्लानिंग करनी है अगले 12 वर्षों के लिए। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी, खर्चे भी बढ़े हैं। तो तुला राशि वालों के लिए हालांकि शनि तृतीय चला गया जो कि काफ़ी अच्छा है, पर अगर हम बृहस्पति और सूर्य की स्थिति देखें तो बृहस्पति तो अभी 12वें चल रहा है, अभी प्रथम आएगा सितंबर से, तो प्रथम बृहस्पति भी बहुत ही अच्छा नहीं, पर हाँ इस 12वें से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ घटित नहीं हो रहा है, उसका आपको लाभ कुछ हद तक जब आप उस पर कार्य करना शुरू करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा नजर आएगी। और दूसरा अष्टम सूर्य चल रहा है जो ये दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत है इस वक्त अपना टैक्ट और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने को, जैसे ज़रूरत पड़ने पर आपको किसी से भी समझौता करने की अगर ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं और अपना कार्य सिद्ध करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार तुला राशि वालों के लिए है रहा ये। और फिर हम लोग नेक्स्ट राशि के बारे में चलते हैं, और नेक्स्ट हमारी राशि आती है वृश्चिक। तो वृश्चिक में हम लोग देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम चला गया है इस माह, और उसके अलावा जुपिटर बहुत बढ़िया 11वें भाव में बैठा हुआ, और 11वां बृहस्पति बहुत हाई लेवल का गेंस दिखाता है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी और वेरी हाई स्टैंडर्ड, बहुत उच्च स्तर का गेंस है। अभी तक आपको मिल भी चुका होगा, अगर नहीं मिला है तो आने वाले 3 माह, अभी 4 माह और बृहस्पति आपके 11वें भाव में ही गोचर करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा दिखा रहा है वृश्चिक वालों के लिए। इसके अलावा वृश्चिक वालों के शनि सूर्य जो है वो सप्तम भाव में है, तो सप्तम शनि दिखा रहा है कि कुछ थकान हो सकती है लंबी या छोटी यात्राओं के दौरान, और 11वां बृहस्पति तो गेंद दिखा रहा है। उसके अलावा शनि द्वितीय चला गया, तो द्वितीय शनि ये दिखा रहा है कि आप जो पिछले 5 वर्षों से प्लानिंग और वर्क किया है उसका कुछ नई इनकम आपके जीवन में शुरू हो सकती है इस द्वितीय शनि द्वारा। क्योंकि आपने जब देखा होगा कि शनि आपके प्रथम था तो आपने काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी एक कठिन दौर गुजरा आपके लिए। हाँ, हालांकि बृहस्पति 9, 10, 11 चल रहा था, वो अच्छा था। इसके अलावा हम लोग वृश्चिक वालों के लिए यही कह सकते हैं कि 11वें बृहस्पति का भी आनंद है आपके पास, और उससे आप कैच कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर वृश्चिक के बाद हम लोग अपनी अगली राशि की तरफ चलते हैं, और वो हमारी अगली राशि जो आती है वो आती है हमारी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए प्रथम शनि आ गया है। एक चीज़ तो जो हार्ड वर्क बता रहा है, अगले 2.5 सालों के लिए वर्क ही वर्क है,
और काफ़ी वर्क है तो धनु वालों के लिए। पर हाँ, क्योंकि बृहस्पति की राशि है तो शनि उतना चैलेंज नहीं देगा, ना सम है ना विषम, शत्रु राशि नहीं है जैसा कि वृश्चिक में था। अभी तो धनु से बृहस्पति से सम है शनि, तो प्रथम जो इनका प्रथम शनि चल रहा है वो हार्ड वर्क तो दिखा रहा है, तो इनको हार्ड वर्क करना हो। ये हार्ड वर्क अगले 30 वर्षों के लिए है मित्रों, तो 30 वर्षों के लिए बढ़िया है। आप अगर अभी जो हार्ड वर्क करेंगे वो उसका गेन आपको अगले 30 वर्षों तक मिलता रहेगा। इसके बाद इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूर्य इनके छठे चला गया है, जो काफ़ी अच्छा सक्सेस दिखा रहा है। छठा सूर्य काफ़ी सक्सेस दिखा रहा है। इसके अलावा और बृहस्पति इनके दसम भाव में है, और दसम बृहस्पति इनको ये दिखा रहा है कि इनको काफ़ी स्ट्रेस टाइप की सिचुएशन आ रही है और प्रेशर कुकर टाइप की सिचुएशन आ रही है। आपको रिपोर्ट करना पड़ रहा होगा किसी को, जो हो सकता है आपसे क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में कम हो, पर ये बृहस्पति का टेस्ट है जो आपको पास करना चाहिए। तो इसको आप स्ट्रेस अपने ऊपर मत ज़्यादा डालिए, क्योंकि ये नेचुरल है और आपको रिपोर्ट करना, अपने कर्म पे फोकस करिए और देखिएगा स्थितियाँ जैसे ही बृहस्पति ज्ञान में आएगा तो फिर से आपकी अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये था हमारा धनु राशि वालों के लिए। नेक्स्ट हमारी आती है मकर राशि। तो मकर राशि में हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि मकर राशि वालों के लिए जो हमारा इनका जो सूर्य है वो पंचम चला गया है। उसके अलावा बृहस्पति बहुत बढ़िया इनके लिए चल रहा है, नवम भाव में बृहस्पति चल रहा है, भाग्य स्थान को बढ़ा रहा है बृहस्पति, वेल्थ है, फॉर्च्यून है, इसका गेन इनको मिलेगा बृहस्पति के द्वारा। इनका भाग्य उदय होगा, भाग्य में इंक्रीज होगा। बृहस्पति जिस स्थान पर रहता है उसी को बढ़ाता है। इसके अलावा फिफ्थ सन है तो थोड़ा कंपटीशन और थोड़ा शत्रुता का अनुभव हो सकता है इस माह, जो कि 14 मई से 15 जून के बीच में है। पर नवम बृहस्पति सब कुछ कंट्रोल में रखते हुआ दिखता नज़र आ रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए हम फिर कहना चाहेंगे कि नवम बृहस्पति काफ़ी शुभ है, और नवम बृहस्पति 12 वर्ष में एक बार ही आता है। अच्छी आपका जो भी भाग्य रिलेटेड मैटर्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं इस नवम बृहस्पति में। तो इस माह में आपको थोड़ा बहुत कंपटीशंस वगैरह का प्रेशर हो सकता है। पंचम सूर्य अच्छे फल नहीं देता, हाँ, पर लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का भी होता है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा हुआ है तो आपके लिए ये अच्छे फल देता भी नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग मकर के बाद कुंभ राशि पे चलते हैं। तो कुंभ राशि में हम लोग देख सकते हैं कि कुंभ वालों के लिए सूर्य चौथे घर में चला गया है। चौथे घर का सूर्य रिजुवेनेशन दिखाता है, यानी कि रिफ्रेशमेंट दिखा रहा है। अब आपको अगले 12 महीनों के लिए ये सूर्य रिफ्रेश करेगा। जो थकान है, मस्ट नीडेड रेस्ट, आपको आराम करने की ज़रूरत है इस दौरान। ये जो 14 मई से 15 जून तक का समय है। इसके अलावा 11वां शनि जो कि गेंस दिखा रहा है, जिसको बोलते हैं पैसों की बारिश, विंड फॉल ऑफ गेंस। 11वां शनि अभी अगले 2019 और 2020 के जनवरी तक आपके 11वें भाव में रहेगा। तो ये काफ़ी शुभ है, और 11वें शनि यानी पिछले 30 वर्षों का सबसे बड़ा गेन आपको इस 11वें शनि द्वारा दिखता हुआ नज़र आता है। तो ये भी तो शनि आपके 11वें स्थान में है, फिर अभी दसम में जाएगा। दसम शनि की भी ट्रांजिट अच्छी होती, पर अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि 2020 जनवरी 2020 तक 11वें रहेगा। तो जैसे आपकी डिग्री है मून साइन की, जैसे 0 से 10 के बीच में है, तो आपका 2017-18 में आएगा फ़ायदा, नहीं तो 2018-19 में आएगा, नहीं तो 19-20 में आएगा। अगर 10 से 20 के बीच डिग्री है, अगर 20 के 30 में, यानी जैसे आपकी डिग्रीज होंगी उसी हिसाब से शनि आपका एक्टिवेट होगा। और जब डायरेक्ट होगा तो आपको 11वें शनि का जो विंड फॉल ऑफ गेंस है, या जिसे हम बोलते हैं पैसों की बारिश, उस प्रकार का योग बनता दिख रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। नेक्स्ट और अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए अगर हम इस मंथ का प्रेडिक्शन देखें तो मीन राशि वालों के लिए हम देख सकते हैं तीसरा सूर्य है, जो कि विक्ट्री दिखा रहा है, जीत दिखा रहा है, सफलता, विजय। उसके अलावा सप्तम जुपिटर हैप्पीनेस, यानी आपके संबंधों में रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, हर प्रकार से एक्सपेंशन होगा। सप्तम बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा शनि भी आपके दसम की भाव की तरफ चला, तो मीन राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सूर्य तीसरे है, वो भी विक्री दिखा रहा है, तो सारे ग्रह अच्छे हैं। और अभी तो बृहस्पति सप्तम है, फिर अष्टम जाएगा, तो थोड़ी हो सकता है आपको स्ट्रेस पड़े। अगर जो
जिसकी प्लैनेट की दशा जो आपके में है, शनि की है, गुरु की है या सूर्य की है, उसका असर सबसे ज़्यादा रहेगा, शुक्र की है, बुध की है। तो दोस्तों ये तो हमारा मंथली था हिंदी में ट्रांजिट मासिक राशिफल 14 मई से लेकर 15 जून तक। और अगला वीडियो हम लोग इसी वीडियो को इंग्लिश में भी प्रसारित करेंगे हमारे उन दर्शकों के लिए जिनको हिंदी में नहीं क्लियर होता है, उनको अंग्रेजी भाषा में द्वारा आसान पड़ता है। इसके अलावा नीचे आ रही इन्फॉर्मेशन पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली मेरे द्वारा आप उसका अध्ययन करवा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन पेटीएम, फीवर और फीस वगैरह की नीचे आ ही रही है। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद ही आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। गुड डे, गुड मंथ, गुड टाइम, गुड ईयर।